5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की वोट काउंटिंग की तारीख 3 दिसंबर तय की गई। यानी नतीजे भी इसी दिन आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार आएगी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम में 3 दिसंबर नहीं बल्कि 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। चुनावी मौसम में हर बार कई तरह के सवाल उठते हैं, कई फैक्ट्स और जानकारियां लोग इंटरनेट पर ढूंढते हैं। आज हम भी चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे। रोचक चुनावी फैक्ट्स। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये कि चुनाव का खर्च कौन उठाता है। विधानसभा चुनाव की काउंटिंग है तो चलिए इसी की बात करते हैं। कौन उठाता है चुनाव का खर्च? जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां का इलेक्शन संबंधित पूरा खर्च उस राज्य की सरकार उठाती है। हालांकि अगर कहीं विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी हो रहे हो तो उस केस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आधा आधा खर्च उठाती है। चुनाव में उम्मीदवार भी पैसे खर्च करता है, तो सवाल ये कि कोई उम्मीदवार चुनाव में कितना खर्च कर सकता है। विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो कैंडिडेट को तय बजट के अंदर सब करना होता है ताकि फेयर इलेक्शन रहे। चुनाव आयोग कैंडिडेट की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो बड़े राज्यों में कैंडिडेट 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वहीं जब बात छोटे राज्यों की आती है तो वहां 28 लाख रुपए तक खर्च करने की छूट दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बजट बढ़ जाता है। इसके बाद बात आती है जमानत राशि की। क्या है ये भी जान लेते हैं। क्या है जमानत राशि? फिलहाल विधानसभा चुनाव का मौसम है तो इसी की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास हर कैंडिडेट जमानत के तौर पर एक निश्चित राशि जमा करता है। ऐसा करना जरूरी है। जमानत राशि को आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार जमानत राशि के तौर पर 10,000 रुपए जमा करते हैं, तो वहीं SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5,000 रुपए जमा करने होते हैं। ऐसा लोकसभा चुनाव के लिए भी करना होता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स 25,000 रुपए बतौर जमानत राशि जमा करते हैं। वहीं SC/ST उम्मीदवारों को 12,500 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जमानत राशि जमा करना क्यों जरूरी है तो बता दें कि इसका सीधा जवाब ये है कि इससे चुनाव में सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही भाग लेंगे। ऐसे में अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है या किसी कारण से उसका नामांकन रद्द हो जाता है तो जमानत राशि को वापस कर दिया जाता है। अब अगला सवाल ये कि चुनाव के बाद इस जमानत राशि का क्या होता है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अगर चुनाव में किसी कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 यानी 16.67% वोट्स नहीं मिलते तो चुनाव आयोग उसकी जमानत राशि जब्त कर लेता है। वहीं अगर किसी कैंडिडेट को इससे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि को लौटा दिया जाता है। अगर कैंडिडेट की जीत होती है तो इस केस में कैंडिडेट की जमानत राशि वापस कर दी जाती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।